नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पहाड़ी परिहार गीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो बिगनर हैं और जो अपने घर में प्लांट्स तो लगाना चाहते हैं पर उनके पास समय नहीं है। तो उन लोगों के लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स शेयर करूँगी जो ना कि सिर्फ सुंदर लगते हैं, जिनके साथ हमें ऐसे प्लांट्स लगाए जिनके साथ हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और कम समय देना पड़ता है। तो ऐसे ही प्लांट आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिगनर के लिए भी ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसलिए आप अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन में तो ऐसे प्लांट्स को ज़रूर ऐड करें जो आपके घर और बालकनी को बना देंगे बिल्कुल हरा भरा पैराडाइज। तो चलिए देखते हैं कौन से सुपर हार्डी प्लांट हैं ये। अब हम बात करेंगे इस प्लांट्स के बारे में जिसे पेडिलेंथस के नाम से जाना जाता है। इसे डेविल बैकबोन भी कहते हैं। इसकी पत्तियां बड़ी सुंदर होती हैं। ये स्टाइलिश पौधा होता है। उसके साथ साथ इसकी केयर बड़ी सिंपल होती है। ये दो कलर में आता है। एक कलर ये है जिसे आप देख रहे हैं और दूसरा कलर इसका डार्क ग्रीन आता है। इस प्लांट्स को कम पानी चाहिए, ओवर वाटरिंग से इसे बचाएं। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो अच्छा ग्रो करता है। सर्दियों में पाला पड़ने से इसकी पत्तियां पिंकिश हो जाती हैं और ज़्यादा ठंड होने पर इसकी पत्तियां गिर जाती हैं। दिसंबर जनवरी में आप इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए तो फिर से ग्रो कर लेता है ये, तो और भी अच्छा घना खिल के आता है। इसे साल में एक बार खाद दे दें, वो काफ़ी है, इनफ है इसके लिए। और ये कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हार्डी हीरो प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे कम पानी चाहिए और इसे आप आउटडोर और इंडोर दोनों में रख सकते हैं। ये हवा से टॉक्सिन रिलीज करके हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है। इसे कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे आप रूट डिवीज़न से डिवाइड करके अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। ये अनेक वैरायटी में आता है, स्मॉल में आता है, वेरीगेटेड में आता है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो दोस्तों इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस प्लांट के साथ। यह सुपर हार्डी प्लांट होने के साथ साथ घर का फर्स्ट एड बॉक्स भी है। इसमें से जो जेल निकलता है वो अनेक जगह यूज किया जा सकता है। इसका एलोवेरा जेल भी बनता है। मेडिसिनल प्लांट है ये एक। आप इससे कितना भी इग्नोर करो, ये कभी नाराज़ होने वाला प्लांट्स नहीं है। अगर आप घर से कभी बहुत दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जब आएंगे तब आपको ये हरा भरा ही मिलेगा। तो इसकी हम केयर की बात करें, इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक बार इसको कोई फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, वही इसके लिए सफिशेंट है। तो दोस्तों इसे पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। गर्मियों में भी अगर आप एक हफ्ते में दें तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। हो सके तो इस प्लांट्स को आप सेमी शेड में ही रखें, धूप में इसकी पत्तियां रेडिश हो जाती हैं। ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, इसे भी अपने गार्डन में ऐड करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऐसे ब्यूटीफुल एरिका पाम के पास। ब्यूटीफुल एरिका पाम ना सिर्फ सुंदर लगता है बल्कि एक अट्रैक्टिव प्लांट भी है। उसी के साथ साथ ये रफ़ एंड टफ प्लांट है। इसे ब्राइट सनलाइट पसंद है, लेकिन अगर इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं तो फिर ये वहाँ भी एडजस्ट कर लेता है। अगर इसमें हम पानी की बात करें तो पानी इसमें आप तभी दें जब इसकी ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाए। तो दोस्तों हमारा अगला प्लांट है रियो प्लांट। रियो प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसकी भी कोई ख़ास देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो ये रूट डिवीज़न से इजीली ग्रो कर सकते हैं हम इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट ब्राइट लाइट पसंद करता है। इसे डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। ज़्यादा इसे सनलाइट में रखने से इनकी टिपें ब्राउन हो जाती हैं। और इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो हम इसे दो तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। जो इसके एक बेबी पप्स आए रहते हैं उससे कर सकते हैं। दूसरा हम इसके रूट डिवीज़न से इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं ईजीली। ये भी प्लांट अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसकी भी ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसे पानी इतने अच्छे से दें कि इसके ड्रेनेज होड़ से पानी बाहर निकल के आ जाए। तो दोस्तों इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट एक स्ट्रॉन्ग प्लांट है।
ये आसानी से नहीं मरता है और हरियाली के बीच में ये अलग ही लुक देता है। अगर ये आपके गार्डन में एक बार आ गया तो फिर ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। इसकी केयर की बात करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और बारिश के पानी से इसे बचाएं। इसे आप किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं, लेकिन यह हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग को आप पानी और मिट्टी में इजीली ग्रो करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे भी कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट की। सिंगोनियम प्लांट एक सेमी सेट प्लांट है। ये अनेक कलर वैरायटी में पाया जाता है और सुबह की 2 घंटे की धूप इसके लिए सफिशेंट है। इसे आप पानी में और मिट्टी में दोनों में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसे आप आउटडोर और इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं और इसमें से छोटे छोटे रूट्स निकलते रहती हैं नीचे से, तो इससे भी आप आसानी से दूसरा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और इसे आप डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। डायरेक्ट सनलाइट से इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और हफ्ते में 2 बार पानी इसके लिए सफिशेंट है। तो दोस्तों, इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।